कल सुबह सवेरे हमने आपको बताया था कि किस तरह से सीबीआई की दबिश तेजस्वी यादव के करीबियों के ठिकानों पर पड़ी है। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव को भी इसमें पूरी तरह से घेरने का प्रयास किया गया था, या कहा जा सकता है कि सीबीआई ने तेजस्वी यादव के ठिकानों पर भी छापे मारे थे और इसे जोड़कर देखा जा रहा था राजनीति से। आपको बता दें कि 24 घंटे के बाद इस पूरे मामले पर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। आपको बता दें कि इस मामले में जो सीबीआई की रेड हुई थी वो पटना में सुनील सिंह जो हैं बिस्कोमान वाले और राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी भी हैं, उनके घर पर सुबह ही सीबीआई पहुंच गई थी और उनके घर पर तलाशी शुरू हो गई थी। इस तलाशी को लेकर के उन्होंने विरोध भी किया था और सीबीआई के तलाशी के तरीके पर उन्होंने सवाल भी खड़ा किया था। अपने बालकोनी में आकर के उन्होंने जो मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था उनसे कई बातें कही। उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने भी कहा कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सरासर गलत हो रहा है और हमारे यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है, हमारे यहाँ बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। इन सारी बातों को लेकर के लगभग 12-13 घंटा चले इस पूरे प्रक्रिया को लेकर के, जो अलग अलग जगहों पर भी चल रही थी। सुनील सिंह के यहाँ भी चल रही थी, लेकिन सुनील सिंह के यहाँ जो सीबीआई रेड चल रही थी उसमें सुनील सिंह पूरी तरह से निश्चिंत नज़र आ रहे थे। उन्होंने बालकोनी से कई बार मीडिया से बातचीत किया और कई सवालों का जवाब उन्होंने दिया और कहा कि ये पूरी तरह से साजिश है। इसको लेकर के हम समझ रहे हैं कि आखिर किस तरह का खेल हो रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी के करीबियों के यहाँ सीबीआई रेड के बाद जब ये कार्रवाई समाप्त हुई और सीबीआई को जो कागजात और जो कैश मिले वो ले करके जब सुनील सिंह के यहाँ से निकली तो सुनील सिंह ने मीडिया से बातचीत किया और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें रखी जिसको लेकर के बड़ा खेल का खुलासा उन्होंने किया। सीधे तौर पे उनका कहना था कि ये पूरा रेड जो कुछ भी हुआ उसमें सीबीआई को कोई भी ऐसी सामग्री या कुछ भी ऐसा नहीं मिला, यहाँ तक कि जो कैश भी मिला वो बहुत कम मात्रा में था और ये सारे कैश का हिसाब किताब हमने सीबीआई को दे दिया है। लगभग 2.5 लाख के आसपास कैश उनके यहाँ से निकला है और इसके साथ ही उन्होंने सीबीआई के जो तरीके हैं उस पर आपत्ति और सवाल दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि मेरे घर को तोड़फोड़ किया गया और ये कहीं से उचित नहीं था। मैंने पूरी तरह से कोऑपरेट किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जो नई सरकार बनी है उसको फंसाने के लिए, उसे गिराने के लिए ये साजिश की गई है। आपको बता दें कि सुनील सिंह ने मीडिया के साथ खुल करके बातचीत किया है और उन्होंने कई सवालों का जवाब देते हुए कई बातें रखी भी हैं। सुनील सिंह ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि ये सारी जो है बातें और सीबीआई के सवाल उसी इर्द गिर्द घूम रहे थे जो तेजस्वी यादव के साथ जुड़े हुए हों। तेजस्वी यादव को लेकर के, उनके संबंधों को लेकर के भी सवाल पूछे गए, लेकिन सारे सवालों का जवाब जो मैंने दिया उससे सीबीआई के कहीं ना कहीं परेशान दिखी। आपको बता दें कि मैं शुरू से ही, सुनील सिंह ने कहा, मैं शुरू से ही समाज सेवा के काम में लगा रहा हूं और ये शायद हमारे विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। ये सरकार जो बनी है ये लंबे समय तक चलेगी। सुनील सिंह ने इसका भी दावा किया और कहा कि परेशान करने से नहीं होता है, पेशेंस हमारे पास है और लगातार राष्ट्रीय जनता दल इस तरह के जांच झेलती रही है। सुनील सिंह ने कहा कि हम कोई भी गलत काम नहीं करते हैं, इसलिए हमें किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। सुनील सिंह इस मामले को लेकर के स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल बेदाग हूं और ये सारा रेड सिर्फ प्रायोजित था और कुछ नहीं। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल सुनील सिंह ने खड़ा कर दिया है और इस सवाल के जवाब में उनका इशारा और निशाना दोनों भारतीय जनता पार्टी रही है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट तरीके से एक तरफ जहां सरकार बहुमत साबित करने जा रही हो, वहीं दूसरी तरफ बहुमत साबित करने वाले पक्ष के लोगों पे, उनके करीबियों पे रेड ये पूरी तरह से प्रायोजित था। और सबसे बड़ी बात है कि इस जांच में सिर्फ परेशान किया गया, सीबीआई के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। स्पष्ट तरीके से सुनील सिंह का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी इससे एक्सपोज हो गई है और आने वाले समय में बिहार की जनता इसका फैसला जरूर करेगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर में हम बहुत जल्द आपसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।